देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने मुस्तक़र करीमनगर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि जमात इस्लामी हिंद मुल्क में गुज़िश्ता 75 सालों से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। मेरा नाम मोहम्मद खालिद मुबश्शिर ज़फ़र है और मैं इस वक्त स्टेट तेलंगाना का जमात इस्लामी का प्रेसिडेंट। जमात इस्लामी एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और लास्ट 75 ईयर से ज्यादा अरसे से जो है ना ये काम कर रही है। हमारे जो अहम काम है उसमें जो फलाही खिदमत है, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चैरिटी सिस्टम और रिलीफ सिस्टम, रिहैबिलिटेशन सिस्टम, और हमारे जो है ना यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट बैंक्स हैं जिसमें सेवा बैंक इंक्लूडिंग करीमनगर जो है ना कई जगहों पर जो है विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है ना लोगों को लोन्स फराहम कर रही है, और वो लोन्स जो है ना छोटे और बिलो पॉवर्टी लाइन या मिडिल क्लास और बिलो लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ज्यादा जाता है। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और उसके नतीजे में हमारे समाज में जो लोग हैं, नॉट ओनली मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, 1 लाख से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर है सेवा में। हम लोग हेल्थ केयर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैदराबाद में हमारे 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, निजामाबाद में है और यहाँ पर भी रुमान क्लिनिक के नाम से है। तो ऐसा हर जगह पर क्लिनिक्स एंड जो ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हम चलाते हैं, जहाँ अक्सर जो बूढ़ रहते हैं उनको जमात अपनी एड देकर जो है ना उनका इलाज करती है, या बहुत ही लो कास्ट नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर जो है हमारे दवाखाने काम करते हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में टोली चौकी में एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने ओपन किया है और निजामाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द हम उसका भी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। अलखैर कंप्यूटर सेंटर यहाँ पर भी, जिससे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं। तो कैरियर में खासतौर पे इंडिया का जो नारा है स्किल बेस्ड जो ना डेवलपमेंट ऑफ यूथ, उसमें जमात इस्लामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज के अलावा हम कोशिश करते हैं कि एराडिकेशन ऑफ इविल्स और प्रमोशन ऑफ वर्च्यूज का काम। अभी इस वक्त आज के दिन एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सोशल ऑनलाइन इविल्स खासतौर पर जो ना हम टारगेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो ना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ना क्राइम्स सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, उस बारे में अवेयरनेस पैदा करने का एक प्रोग्राम आज हो रहा है। कल जुमा के दिन जो ना खुतबा था मेरा, उसमें हमने इंटरेस्ट यानी सूद को और उसके अलावा यूथ के अंदर जो बुराइयां आ रही हैं उन बुराइयों को, ड्रग एडिक्शन को और झूठ, लड़ाई झगड़ा, फसाद, अभी रिसेंटली आप मर्डर्स कितने बढ़ गए आप देख रहे हैं। हैदराबाद नहीं, अब तो करीमनगर में भी सुना मैं कि कुछ मर्डर्स हुए। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है अपनी जगह, लेकिन एक बड़ा काम जो एज एन एनजीओ जमात इस्लामी कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि हम लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको जो है ना एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर का वादा यह था कि माइनॉरिटीज, एससीज, एसटीज, इनको जो है ना जो कुछ जस्टिस होना है वो जस्टिस को। देखिए आप, छोटा सा वाक्य होता हमारे पास जो है ना किस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन होता है। ऐसा नहीं है मैं ऐसे ये बोलूंगा कि सिर्फ मुसलमानों के साथ होता है, नहीं, बल्कि हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जो गोंड कम्युनिटी के लोग हैं, वडर कम्युनिटी के लोग हैं और जो है ना मुख्तलिफ एससीज हैं, उनके साथ भी हो रहा है, हर गाँव में हो रहा है। और फेक जो ना वीडियोस को लेकर इंटर कम्युनिटी डिफरेंसेस पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे पड़ोस में बांग्लादेश में कुछ वाकयात हुए तो हमको जो है ना यहाँ पर मुसलमान और हिंदू के दरमियान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे वीडियोस हैं वो। तो हम लोग इसको जो है ना अवेयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ non-Muslim friends associated with Jamaat Islam, and we have opened recently the first layer of membership for non-Muslim brothers and sisters to be a part of Jamaat Islam. तो जमात इस्लामी सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, इसको जो है ना एक इंसानों की जमात, ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप के तौर पर आपको जो है ना लेना चाहिए। अभी मैं आपके सामने 3 बड़े इश्यूज पे बात करूंगी, मैं भी मुस्लिम और हिंदू। क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, मेरे ये स्टेटमेंट को आप जरूर हाईलाइट करें कि क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल एंड ही डजंट हैव एनी रिलीजन। हम सब के लिए
चोर है, डाकू है, रेपिस्ट है, इसका कोई रिलीजन नहीं होता। अब आप बताइए कि जैनूर में जो हुआ, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो ये गवर्नमेंट और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस क्रिमिनल को पकड़े और सजा दे। Whatever religion he may belong to, we will never support a Muslim criminal. क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है, उसको जो है ना जस्टिस का जो सिस्टम है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है हमारा, उसके हिसाब से उसको डील करना चाहिए। इसके बजाय वो इनोसेंट लोग क्या करे वहां पर? आप बताइए, करोड़ ऑफ रुपीज का की संपत्ति का नाश हुआ है। अच्छा, ये संपत्ति मुसलमानों की समझ रहे आप? नहीं, ये संपत्ति हमारे देश की है, वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो या क्रिश्चियन की हो। अगर किसी का घर टूट रहा है तो वो हमारे इंडिया के एक इंसान का घर टूट रहा है। अगर किसी की दुकान जलाई जा रही तो वो एक हिंदुस्तानी की दुकान है। इट्स a loss of country, it's a loss of nation, and those who did it are not the friends of our nation, they are enemies of nation. वो किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी हो। अगर मुस्लिम करता है तो उनको भी सजा दीजिए, अगर गैर मुस्लिम करता है तो उसको भी सजा दीजिए, लेकिन कल्प्रिट्स को पकड़िए, इनोसेंट्स को आप लॉस करेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है, कंट्री के लिए जो ना फेवरेबल चीज नहीं है। एंड वी होप के बिल्कुल इसकी जो तहकीक होनी चाहिए हाईकोर्ट के जज के लेवल पे बनाइए आप, या जो है ना आप असेंबली में जो है ना कमेटी बनाइए आप, या गवर्नमेंट का जो आपका जो ना सिस्टम है उसके अंदर एक तहकीकाती कमीशन बनाइए आप। हिंदुस्तान के एकता को जो लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं उनके पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम एक हैं, हमारे हिंदू भाई, क्रिश्चियन भाई और मुसलमान सब एक हैं। तेलंगाना के स्टेट का जो फैब्रिक है वो सेकुलर है और इस सेकुलर फैब्रिक का हम सबको लिहाज रखना चाहिए। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट, खम्मम में जो इंसिडेंट हुआ है, खम्मम में जो ना नेचुरल कैलामिटी है, आपको पानी से पूरा खम्मम जो ना भीग गया। खम्मम में जो प्रॉब्लम है वो किसी कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है, किसी रिलीजन का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। लेकिन मैं एज ए वेल विशर ऑफ गवर्नमेंट मैं ये देखता हूं कि व्हाई नॉट द गवर्नमेंट एजेंसी एक्ट इमीडिएटली। जैनूर के वाकये को मीडिया पूरा हाईलाइट कर रहा है, बट व्हाई नॉट दे आर हाईलाइटिंग दैट फेलो हु इज अ मुस्लिम। क्या नाम है उनका? अब्दुल रज़ाक, अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान ने 9 लोगों को बचाया जो हिंदू थे। इस तरह के इंटर कम्युनल फ्रेंडशिप को हमें बहुत आगे लाना है। मेरे दोस्त पूरे जो गैर मुस्लिम है मुझे चाहते हैं, वही मेरा दुश्मन नहीं। और अभी अब्दुल सुबहान ने प्रूव किया है कि इंसान बड़ा है, सबसे बड़ा इंसान है, और उसने अपनी जान जो ना मुश्किल में डालकर 9 लोगों को बचाया है। तो ऐसी चीज को हाईलाइट आप लोग की थी, डिजास्टर को हाईलाइट करना, और ऐसी चीज में जहां पर हम इंटर कम्युनल रिलेशनशिप को बिल्डअप कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मजबूत कर रहे हैं। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि आप लोग ऐसी चीज को हाईलाइट करें और लाएं। कई हिंदू ब्रदर्स हैं जो मुस्लिम्स के लिए सपोर्ट करते हैं, कई मुस्लिम्स हैं, औरतें हैं और आदमियां हैं। अब देखिए, कई टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट्स में कोई रिलीजन का जो है ना भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो हमें जो है ना इन चीजों को पॉजिटिवली मीडिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और हाईलाइट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वक्फ का जो कानून आया है, देखिए वक्फ के बारे में इंडिया में बाकायदा एक पूरा जो है ना सेक्टर है गवर्नमेंट में जो वक्फ बोर्ड की हैसियत में लगाया है। भाई, माइनॉरिटीज के सिलसिले में अगर माइनॉरिटीज के अपने पुरखों ने कुछ जायदादें अगर डोनेट किए तो दिस इज द राइट ऑफ द कम्युनिटी। आप उनको जो है ना यानी किसी भी बहाने से नुकसान पहुंचाएंगे तो वो सेफ नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ रिलीजियस मैटर नहीं है मेरे पास, आई एम सीइंग इट एज ए नेशनल डिजास्टर। कि अगर वक्फ का कोई ऐसा कानून आ गया जिसमें चोरों को लुटेरों को मौका मिल गया तो वो लोग वक्फ की जो जायदाद है, चैरिटी जो है, वक्फ मींस चैरिटी, चैरिटी इज फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो वक्फ का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें उससे जो भी आमदनी होती है गरीबों की मदद करते हैं, उससे जो भी आमदनी होती उससे जो है ना डाउन ट्रॉडन तबकात को हेल्प करते। लेकिन दैट इज ए रिलीजियस ऑब्लिगेशन। हमको वक्फ की हिफाजत करना हमारा रिलीजियस ऑब्लिगेशन ही है कि हम वक्फ को ऐसा जो भी मन में आए वैसे काम को नहीं करते। वक्फ का मतलब ये है कि किसी आदमी ने किसी एक खास ऑब्जेक्टिव के लिए अपनी जमीन को डोनेट किया है,
तो अगर एजुकेशन को डोनेट किया है तो उसको आप हेल्थ केयर में नहीं खर्च कर रहे। अगर हेल्थ केयर में दिया है तो उसको किसी और पॉलिटिकल मामले में नहीं खर्च कर सकते। तो हमारा ये बहुत ही रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। और बीइंग ए सेकुलर कंट्री, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में हमें हमारा दस्तूर वो राइट देता है कि हम अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत करें। अगर वक्फ जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी का है और आप उस पर जो है ना जिम्मेदारान किसी और कम्युनिटी के लोगों को बनाना चाह रहे हैं, ओपन कर देना चाह रहे हैं, तो दिस इज नॉट जस्टिस। और हम इस मामले में कांग्रेस के और टीडीपी के और जो है ना जितने लोग जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इसको यानी रुकाया है, नहीं तो ये कानून बन गया। उन्होंने रुकाया है। चंद्रबाबू नायडू का भी इसमें, नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा हाथ है। दे आर पॉजिटिव एंड दे सपोर्टेड, दे एक्चुअली पुश्ड बैक इट। और अब जेपीसी में आया इशू, तो हम यहाँ पर हमारे सीएम साहब से भी अपील करते हैं कि न सिर्फ ये कि आपको स्टेट के वक्फ बोर्ड के बारे में जस्टिस काम करना है, बल्कि सेंट्रल लेवल पे भी आपके 8 MP हमारे तेलंगाना से, तो ये कोई भी शरारत जो है ना हमारी इस वक्त मौजूद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें नहीं होना चाहिए। और वक्फ बिल को जो है ना फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। और वक्फ का जो है ना कोई पॉजिटिव वाला अगर आपके पास है तो मुस्लिम कम्युनिटी से उस पर डिस्कस करके उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये वो चंद 3 इश्यूज इंपॉर्टेंट थे, जयपुर का इशू, खबंग का इशू और वक्फ का इशू, जिसकी वजह से मैंने महसूस किया कि स्टेट लेवल कम्युनिकेशन हम करीमनगर से दें। तो आज यहाँ पे हम सिर्फ लोकल की जो ना बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक हमारी रियासती प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो फर्स्ट टाइम हमारे जो ना पूरे स्टेट के अंदर हो रही है। और ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ जमात इस्लामी, आई डिक्लेयर कि जमात इस्लामी विल सपोर्ट इन ऑल पॉजिटिव एक्टिविटीज टू द गवर्नमेंट, बट वी विल एजिटेट इफ गवर्नेंस इज नॉट गुड। वी विल एजिटेट अगर ह्यूमन राइट्स अगर वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। वी विल एजिटेट अगर किसी का भी माइनॉरिटीज का, एससीज का, एसटीज का, बीसीज का किसी का भी इशू आएगा, हम लोग जो है ना एजुकेट करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि उर्दू मीडियम टीचर्स का मसला कितना बड़ा मसला है। हम सीएम साहब को हम पूरा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जमात इस्लामी विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द उर्दू मीडियम टीचर। उर्दू हमारी जबान है, उर्दू बाहर की जबान नहीं है, उर्दू इंडिया की जबान। एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग नेशनल यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ। तो हाउ कैन आई स्टे बैक? उर्दू के लिए हमारी बहुत बड़ी यानी कुर्बानियां होना चाहिए। अभी मैं कल जो है ना यहाँ का छोटा गांव कौन सा है वो, मोगली पालम से हम लोग, मोगली पालम में उर्दू के बेहतरीन लिखने वाले लोग हैं, ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ये जो है ना हमारी ग्रास रूट लेवल की रूरल जबान है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से ऐसी जबान है। इंडिया में जब जन्म लिया उर्दू ने, और उर्दू के हवाले से जमात इस्लामी डेफिनेटली उसके राइट्स एज ए लैंग्वेज जो है ना पूरे होंगे। हम इस मामले में उर्दू के लिए खुद भी काम कर रहे हैं और जमात इस्लामी उर्दू में ट्रांसलेशन के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। जमात इस्लामी का लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेशन का और उर्दू में क्रिएशन का बहुत बड़ा काम, उर्दू का सपोर्ट जमात इस्लामी ने बहुत किया है। उसका पूरा बेसिक लिटरेचर जो है वो उर्दू लैंग्वेज में है। तो ये एक इंडियन लैंग्वेज है और उर्दू में हम टीचर्स अगर परेशान रहेंगे तो डेफिनेटली जमात इस्लामी विल कम फॉरवर्ड एंड फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द उर्दू मीडियम टीचर्स। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैं कहता हूँ कि हमारी स्टेट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज गुज़िश्ता गवर्नमेंट, केसीआर गवर्नमेंट ने की। बीआरएस ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जो अच्छे काम है उनको खराब नहीं करना चाहिए। ये काम ऑफ द गवर्नमेंट तो आती है चले जाती है, लेकिन जो अच्छे काम है वो अच्छे कामों को बाकी रहना चाहिए। क्लीनलीनेस बाकी रहना चाहिए, हरितहार प्रोजेक्ट जो है ना बाकी रहना चाहिए। और जो है ना जो काम इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज को हल किया था बीआरएस गवर्नमेंट ने, उसको बाकी रहना चाहिए। एकता और अखंडता के लिए बहुत कुछ किया था बीआरएस गवर्नमेंट ने, उसको बाकी रहना चाहिए। तो ये अच्छे काम जो प्रीवियस गवर्नमेंट के है वह उसको पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की बेस पर जो है ना अलग नहीं करना चाहिए। गवर्नेंस का मौका मिला है तो भगवान ने आपको बहुत बड़ा मौका दिया है। नरेंद्र मोदी जी, आप इंसानों का सोचिए, आप सिर्फ अपनों का मत सोचिए, आप इंसानों का सोचिए। यहाँ के तेलंगाना के इंसानों का सोचिए, उनके जो है ना अमन आस्ती और उनके तरक्की और उनके डेवलपमेंट का सोचिए। जो सिंगल बेडरूम और डबल बेडरूम स्कीम्स थे वो अभी तक कई खाली पड़े हुए हैं, उनका अलॉटमेंट होना चाहिए। और गरीब लोगों को अलॉटमेंट के नाम पे जो है ना पॉलिटिकल यानी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं बनाना चाहिए। उनको जो है ना इंसाफ के साथ उनका अलॉटमेंट होना चाहिए। और ये सब कामों के सिलसिले में जमात इस्लामी पहले भी आवाज उठाती रही है, आज भी उठाएगी। हम अच्छे कामों के लिए कांग्रेस का सपोर्ट करते रहेंगे,
लेकिन जहां गलतियां होंगी जमात इस्लामी बिल्कुल अपने अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर को याद दिलाएगी कि आप गुड गवर्नेंस करेंगे एंड वी होप दैट द तेलंगाना गवर्नमेंट विल टेक एक्शन टू get remedies of the problems which I narrated today. Inshallah. Thank you very much.